गाइस, हम लोग कल की ही चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है जी। हमारे पास जो आयंस बने हुए थे वो क्या क्या थे? Cu+2। ठीक है, एक था SO4-2 और एक था H पॉजिटिव और एक था OH नेगेटिव। ये हमारे पास जो है वो आयंस बने हुए थे। ठीक है जी, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब करंट पास करता है वो, यानी वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसमें से, तो ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं मेरे बच्चों, दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। सो दे मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी, कैथोड की तरफ मूव करते हैं। और याद रखो, जहां पे वर्ड कैथोड लिखा होगा, कैथोड पे हमेशा एक ही प्रोसेस होता है, विच इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। ये E माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो E माइनस इलेक्ट्रॉन को शो करता है जी। whereas these negative ions, they will move towards the anode. एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है जी। और ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तुम लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोगों की इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस होगी जिसमें जो रॉड्स हैं वो उस मटेरियल के बने हुए हैं जिसके आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या होता है? पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ मूव करते हैं जी। ठीक है। अब वहां पे जाके इनका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है। मैंने कल आप लोगों को बताया था पॉजिटिव की सीरीज, मैं यहां पे दोबारा से लिख रहा हूं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी और सिल्वर। मैंने आपको कहा था कि ये सीरीज आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। और इसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज नीचे की तरफ इंक्रीज करता है जी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इंक्रीजेस डाउन। ठीक है जी, नीचे की तरफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज आप लोगों का इंक्रीज करेगा। सो इफ यू पीपल गॉट द टू टाइप्स ऑफ द पॉजिटिव आयन, मसलन आपके पास यहां पे अब कौन कौन से हैं? कॉपर है और हाइड्रोजन है। तो ये देखिए, ये कॉपर और हाइड्रोजन ये दोनों हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो आयन नीचे होगा, लेस रिएक्टिव होगा, उसमें डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो कौन सा डिस्चार्ज होगा? कॉपर। कॉपर नीचे है जी, हाइड्रोजन ऊपर है, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ये डिस्चार्ज होगा। तो कॉपर जब डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि इसको आप लोग न्यूट्रल कर दें। न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग दे दें, गेन करवा दें, तो ये कॉपर बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले ली हैं। और यहां पे याद रखें कि कॉपर के कुछ कंपाउंड्स के कलर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कॉपर जो होता है ये पिंक कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड है। ठीक है जी। और दूसरी चीज होती है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO होता है, ये ब्लैक कलर का होता है जी। ठीक है जी। और तीसरी चीज आपकी होती है जी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी एनहाइड्रस का मतलब पानी के बगैर कॉपर सल्फेट। तो पानी के बगैर कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। और उसके बाद हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का होता है जी। और उसके बाद कॉपर कार्बोनेट होता है। कॉपर कार्बोनेट दैट इज ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये आपने कॉपर के सारे कंपाउंड्स के कलर मेरे बच्चों याद रखने हैं जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे कॉपर बने हैं तो कॉपर किस कलर का होता है? पिंक कलर का।
तो इसकी ऑब्जर्वेशंस आप लोग साथ साथ लिखते जाओगे। पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कॉपर बने कहां पे बने, कैथोड पे, तो यहां पे लिख देंगे आप पिंक सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी, ये पहली ऑब्जर्वेशन हो गई आप लोगों की। ठीक है जी, अ पिंक सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब आ जाइए दूसरी चीज पे, ये नेगेटिव आयंस हैं। नेगेटिव आयंस के बारे में मैंने आपको बताया था, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड OH माइनस। मैंने कहा था कि अगर एक्वस सॉल्यूशन या डाइल्यूट का वर्ड लिखा हुआ है तो नीचे वाला डिस्चार्ज होगा। ठीक है जी, और अगर कंसंट्रेटेड का वर्ड लिखा हुआ है तो ऊपर वाला डिस्चार्ज होगा। और ये दो आयंस मैंने बताए थे, SO4-2 और NO3-। ये डिस्चार्ज ही नहीं होते, ये मैं कल की जो लेक्चर है उसमें ये सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं केवल। ठीक है जी, सिर्फ समझाने के लिए मैंने दोबारा से जो है वो उसको ड्रॉ किया है। तो यहां पे देखिए ये दो नेगेटिव आयन है, इनमें से कौन सा डिस्चार्ज होगा, एनी वन ऑफ यू कुड टेल मी। OH माइनस। SO4 क्यों नहीं होगा अभी, वो होता ही नहीं है डिस्चार्ज, तो OH माइनस डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए एवरीबॉडी जस्ट लिसन। जब भी OH माइनस डिस्चार्ज होता है बेटा, इसको तुम लोगों ने लर्न करना है। हमेशा 4 OH माइनस डिस्चार्ज होते हैं और इनसे तीन चीजें बनती हैं, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन चीजें बनती हैं। इसको समझने के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, ये OH माइनस को तुम लोग 4 दफा लिख दो। ये लो, ये 4 दफा लिख दिया, लिख दिया जी। ये माइनस जो चार्ज है, ये इसका मतलब होता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें इसका, ये दो, ये तीन, ये चार, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये OH और H मिलके क्या बन गया, वाटर। ये OH और H मिलके क्या बन गया, वाटर, तो दो वाटर बन गए। और ये O और O मिलके O2 बन गया। तो ये देखें, ये तीन चीजें बनती है, मैंने यहाँ पे यही तीन चीजें लिखी हुई है। तो सिर्फ इसको आपने याद करना है कि जब भी OH माइनस डिस्चार्ज होगा मेरे बच्चों, तो 4 OH माइनस डिस्चार्ज होते हैं और इनसे O2, 2H2O और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बनते हैं जी। अच्छा जी, तो ये दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बनी है, तो यहां पे लिखते हैं मेरे बच्चों, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट एनोड, यहां पॉजिटिव टर्मिनल। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब अगला जो मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसको जरा गौर से आप लोग जो है वो साइड पे कहीं पे लिख लें। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये याद रहे। पहले मैं सारा समझा दूं, सुन लें। अब सॉल्यूशन में से जो जो चीजें डिस्चार्ज हो चुकी हैं, डिस्चार्ज वर्ड का मतलब ही होता है, कहते हैं ना अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है, तो डिस्चार्ज का मतलब उन्होंने फारिग कर दिया कि जाओ भाई बाहर निकलो। ठीक है, तो डिस्चार्ज का मतलब वो चीज बाहर निकल गई है, सॉल्यूशन में नहीं रही। तो कॉपर निकल गया है और OH माइनस निकल गया, ये दो निकल गए, कॉपर और OH माइनस, इनको कट कर दो। अब सॉल्यूशन में ये दो चीजें बची हैं बस। अब यहां पे याद रखो कि अगर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव बचा हो, तो H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जो है ये एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। ठीक है जी, अगर सॉल्यूशन में OH नेगेटिव बचा हो, H पॉजिटिव निकल जाए, OH नेगेटिव बचा हो, तो वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। जो चीज OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती है वो बेसिक होती है, एल्कली होती है। तीसरी चीज, अगर सॉल्यूशन में ये H पॉजिटिव और OH माइनस दोनों निकल जाते हैं बाहर, तो सॉल्यूशन तुम लोगों का कंसंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि पानी निकल गया, तो पानी जब निकल जाएगा तो वो चीज गाढ़ी हो जाएगी, कंसंट्रेटेड हो जाएगी। और अगर सॉल्यूशन में ये दो रहते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों निकल जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। तो ये चार बातें तुम लोगों ने याद रखनी है।
कि अगर H पॉजिटिव सॉल्यूशन में रहे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, OH नेगेटिव सॉल्यूशन में रहे सॉल्यूशन बेसिक या अल्कलाइन होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों सॉल्यूशन में रहे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, अगर H पॉजिटिव और OH माइनस में से कोई चीज सॉल्यूशन में ना रहे तो वो चीज कंसंट्रेटेड हो जाएगी। तो इसको लिख लें जरा, if H positive remains in solution, ये साइड में मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन में नहीं है। इफ H पॉजिटिव रिमेन्स इन सॉल्यूशन इट इज एसिडिक। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट लिख लें, इफ OH नेगेटिव रिमेन्स इन सॉल्यूशन इट इज बेसिक, या इसको एल्कली भी कहते हैं। ठीक है जी, और तीसरा पॉइंट भी यहां पे लिख लें, if H positive and OH negative do not remain in the solution, it becomes concentrated। ठीक है जी, और आखिरी पॉइंट लिख लें कि if H positive and OH negative both remain in the solution, it become dilute। ठीक है जी, तो ये चार बातें तुम लोगों ने जो है ना याद रखनी है जी। आई थिंक एवरीवन गॉट दिस थिंग्स। हमजा हनीफ तुम कल नहीं आए हुए थे, तुम छुट्टियां कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग फिर अब उनसे लेके पिछली चीजें सुनना बेटा। हमजा आर यू लिसनिंग मी? ओके, अच्छा जी, अब अगली ऑब्जर्वेशन क्या होगी? अगली ऑब्जर्वेशन देखते जाए, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव बचा है, OH नेगेटिव निकल गया है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। ये इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी। और इसकी एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी होगी, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरे पास जगह जरा कम है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगी? यहां पे कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट पानी के अंदर, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है। अब सॉल्यूशन में क्या बन गया है? H पॉजिटिव यानी एसिड बन गया है सॉल्यूशन में। तो एसिड जितने भी होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। द कलर of solution changes from blue to colorless। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये इसकी चार ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। दोबारा से सुन लो, सॉल्यूशन में ये आयंस बने थे, ये पॉजिटिव आयन कैथोड, नेगेटिव आयन एनोड, वहां पे जाके इनके दरमियान मुकाबला था। जो आयन लेस रिएक्टिव था, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे था, वो डिस्चार्ज होगा, उसको डिस्चार्ज करके उसको न्यूट्रल बना दो। ठीक है जी, और उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख दो। इसी तरह ये नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ जाएंगे और जो डिस्चार्ज होगा उसको डिस्चार्ज करके न्यूट्रल कर दो और उसकी ऑब्जर्वेशन लिख दो। जो चीजें निकल गई हैं उनको कट कर दो। और उसके बाद मैंने बताया कि अगर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रहे तो सॉल्यूशन एसिडिक, OH नेगेटिव रहे सॉल्यूशन बेसिक, दोनों रहे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो सॉल्यूशन डाइल्यूट, दोनों निकल जाए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो सॉल्यूशन बिकम कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, अब इसकी मजीद प्रैक्टिस आपकी होगी। मैं यहाँ पे डिफरेंट चीजें बना के आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसको नोट कर लिया, इसको रब कर दूं। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड पोटेशियम, बल्कि गौर कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड यूजिंग
ग्रेफाइट एज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों सबसे पहली चीज ध्यान से सुनते जाइएगा। हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस चीज के साथ एक्वस सॉल्यूशन डाइल्यूट कंसंट्रेटेड या मोल्टन लिखा हो और वो कोई आयनिक कंपाउंड या एसिड हो तो वो चीज इलेक्ट्रोलाइट होती है। तो ये कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इसके आयंस बना दो। सोडियम का आयन बनेगा Na+1 और क्लोराइड का बनेगा Cl-1। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्वस सॉल्यूशन डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड लिखा हो तो पानी के भी आयंस बनाते हैं, और अगर मोल्टन लिखा हो तो पानी के आयंस नहीं बनाते। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो पानी के आयंस बना दो जो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं जी। यहां तक क्लियर हो गया पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप, ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। ग्रेफाइट कार्बन को कहते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में कोई कार्बन का आयन है नहीं है, तो दिस इज द इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। और इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ जाते हैं जिसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, और वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है, मैंने अभी बताया रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, gain of electrons। तो reduction which means gain of electrons। और ये दोनों मूव करेंगे एनोड की तरफ। एनोड दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा डिस्चार्ज होगा। सोडियम और हाइड्रोजन है, ये सोडियम है और ये हाइड्रोजन है जी। तो कौन सा नीचे है दोनों में से, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जो नीचे होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो डिस्चार्ज होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक कमरे में अगर दो बंदे हैं, ठीक है, और दोनों लड़ रहे हैं कि जनाब ये कमरा मेरा है, तो जो ताकतवर होगा वो कमरे पे कब्जा कर लेगा, जो कमजोर होगा उसको कमरा छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कमजोर है वो हाइड्रोजन है, तो इसको डिस्चार्ज करवा दिया। डिस्चार्ज करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि आपने उस चीज को न्यूट्रल करना है। तो यहाँ पे +1 चार्ज है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बन जाएगा H। H अकेला नहीं बनेगा, इधर 2 लिख दे, इधर भी 2, इधर भी 2, तो ये हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, तो बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है जी, और इन दोनों को जब एनोड पे जाएंगे तो कौन सा डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है। मैंने कहा था कि अगर कंसंट्रेटेड का वर्ड लिखा हो तो OH माइनस कभी डिस्चार्ज नहीं करवाना, दूसरी चीज को डिस्चार्ज करवाना है, वो कोई भी हो। तो Cl माइनस डिस्चार्ज होगा। Cl माइनस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। तो नेगेटिव का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको Cl बना दो, ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन क्लोरीन भी नॉन मेटल है तो इसके दो एटम्स बनेंगे, 2 2 और 2, तो ये क्लोरीन बन गई। क्लोरीन के बारे में याद रखो कि क्लोरीन ग्रीन कलर की गैस होती है। ये मैं कुछ गैसेस के कलर आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। क्लोरीन जो है ये पेल येलो गैस होती है जी। क्लोरीन जो है इट्स अ ग्रीनिश येलो गैस। उसके बाद ब्रोमीन जो है इट्स अ ब्राउन लिक्विड और ये वेपर्स की फॉर्म में बनता है। और उसके बाद आयोडीन इट्स अ ब्लैक सॉलिड, ये ब्लैक सॉलिड होता है जी। और उसके बाद एस्टाटीन दैट इज द ब्लैक सॉलिड एज वेल। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देखें क्लोरीन बन रही है जो कि ग्रीनिश येलो गैस है, तो यहां पे लिखते हैं बबल्स ऑफ ग्रीनिश येलो गैस एट एनोड। ठीक है जी। उसके बाद जो चीजें निकल गई हैं उनको काट दें। एक तो
हाइड्रोजन निकल गया है, एक क्लोरीन निकल गया है, पीछे अब क्या बचा है आपके पास? बेसिक ऑफ एक माइनस, तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, तो सॉल्यूशन बिकम बेसिक। बेसिक लिखा हो या एल्कलाइन लिखा हो, दोनों का मतलब जो है वो एक ही होता है। और इसमें कोई चीज कलर नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो ये कोई कलर चीज नहीं होगी, तो इसीलिए इसको छोड़ देंगे। अब यहां पे कर देता हूं जी, कंसंट्रेटेड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है जी। Okay guys, first of all you have to make the ions of it. This is K plus 1, I minus 1, कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव भी लिख दीजिए, पॉजिटिव आयंस। और दूसरी चीज ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे कार्बन का बना होता है ग्रेफाइट, देयर इज नो कार्बन आयन प्रेजेंट अप हियर, सो दिस इज द इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। इनर्ट में पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ मूव करते हैं जी। कैथोड आपको पता ही है, नेगेटिव टर्मिनल, और वो वर्ड याद कर लो यार, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह। ठीक है जी। तो इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा? पोटेशियम, और हाइड्रोजन में से पोटेशियम ये है, हाइड्रोजन ये है, तो हाइड्रोजन नीचे है, ये डिस्चार्ज होगा, तो इसको डिस्चार्ज करवा दें। H पॉजिटिव विल टेक इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H, तो ये 2 2 2, तो इसकी ऑब्जर्वेशन वही हो जाएगी, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट कैथोड। उसके बाद कंसंट्रेटेड वर्ड लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था कि OH माइनस नहीं डिस्चार्ज होता। ठीक है, दूसरी चीज होगी तो I माइनस होगी, तो माइनस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये निकालेगा, I बन जाएगा। I अकेला नहीं बनता, ये 2 2 2 आयोडीन बन जाती है। आयोडीन के बारे में याद रखें कि आयोडीन वैसे तो ब्लैक सॉलिड है, ठीक है जी, इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है जी, एंड इट फॉर्म्स ब्राउन सॉल्यूशन। And the last thing, iodine, it is when heated, it is going to form purple vapors. ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन जो बनी है आपकी, वो कहाँ पे बनी है? ये पानी है, यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पानी को शो कर रहा है, तो आयोडीन जो बनेगी वो ब्राउन कलर के सॉल्यूशन बना देगी, तो सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन अराउंड एनोड, ये लिख देंगे। और आखिरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जो चीजें निकल चुकी हैं उनको कट कर दें, OH माइनस बचा है, तो ये भी सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। यू गॉट इट?